अच्छा निखिल जी, आपके एक्सपीरियंस से आप मुझे बताइए कि म्यूजिक कंपोजिशन, हाँ जो सब्जेक्ट है, जी ठीक है, ये जो वर्क प्रोसेस होता है, जी उस जमाने में 90s में कैसे हुआ करता था, हाँ। और आज के दौर में कैसे हो रहा है? देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे जो लगता है ना कि कॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, बट द अरेंजमेंट में ज़्यादा फर्क हो गया प्रोडक्शन में, और कॉम्पोजिशन भी थोड़े से बैंडिश हो गए अभी, लाइक बैंड्स। तभी के कंपोजिशन थे ना, मैं हाँ। 90s की बात बताऊं तो आपके गाने सुन के लगता था कि हाँ निखिल विनय जी के है। अनु मलिक के गाने सुनते थे तो लगता था कि अनु मलिक के है। जी नदीम श्रवण के सुनते तो लगता था नदीम श्रवण का। वो नाम देखने का जरूरत नहीं पड़ता था, हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर, जी वो स्टाइल से पता चलता। जी पंचम दा के आप कभी भी सुनो, आपको हम पता चल जाएगा कि आर डी बर्मन जी के गाने। जी 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 राइट। अभी आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा। अभी आपकी हर फिल्म में आपको देखना पड़ता है क्योंकि सब गाने एक जैसे लगते हैं, एक जैसे लगे। राइट। रोमांटिक सॉन्ग जी उसी तरह से वो बिगिनिंग होता है, वही प्रोडक्शन स्टाइल हो गया, वही सिंगिंग स्टाइल हो गया। करेक्ट करेक्ट, आप एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री ठीक करता है। हूँ, बिल्कुल एग्री। तो अब मुझे ये जानना है आपसे कि अभी ऐसा क्यों नहीं है? अभी ऐसा क्या हुआ कि अभी किसी का आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं है उसके गानों के थ्रू? बहुत ही सिंपल आंसर है। उस समय गाना ऑर्केस्ट्रेट होता था, उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो एक आदमी का स्टाइल आ जाता था, एक अरेंजर होता था। हम गाना अरेंजर के साथ डिस्कस करते थे, जैसे सुरेश लालवानी साहब है, अमर हल्दीपुर साहब है। एक सेकंड में इसके बारे में आपसे पूछूंगा। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई आपकी इस बात से जी कि उस जमाने में जो अरेंजमेंट होता था जी, उस टाइम पे म्यूजिक कंपोजर का कितना कंट्रीब्यूशन होता था एज ए म्यूजिक अरेंजमेंट में, ठीक है। हाँ, उसका वो डिपेंड्स होता है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसको अरेंजमेंट की कितनी समझ है। और देखो दो तरह के कंपोजर है, एक वो कंपोजर है जो अपना एक स्टाइल बताता है अरेंजर को कि मुझे ऐसा चाहिए। तो जब हम सेटिंग करते थे, मैं कीबोर्ड पे सेटिंग करता था, मैं कुछ म्यूजिक गा भी लेता था। अच्छा, जैसे ये टंग 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 नेचुरली आता था। अच्छा। मैं गाता था, मेरे पार्टनर गाते थे जब भी हम निखिल विनय थे। और कुछ लोग है कि धुन दे दिया और भाई आप कर लो जो करना है। अच्छा, ओके, ऐसा भी था। ऐसे भी है, और वो भी सही भी था, क्योंकि जो अरेंजर थे उनको मालूम था क्या करना है कंपोजर के लिए। उस टाइम के अरेंजर का किसी खास अरेंजर का आप नाम लेना चाहोगे जो बहुत ही टैलेंटेड थे उस जमाने में? अरे सर, कमाल लोग थे। देखो हम लोग के गाने सुरेश लालवानी जी ने किया, चाहे तुम बिन हो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर अमर हल्दीपुर जी थे, फिर अनिल मोइले जी थे, अरुण पोडवाल जी थे, फिर बासु मनोहरी जी थे आर डी बर्मन के लिए, नरेश शर्मा जी थे। नरेश जी ने हमारे बहुत सारे गाने किए। नरेश जी के साथ बहुत काम कर चुका हूँ। या बहुत सारे। मुस्कान एक फिल्म थी, वो सब गाने नरेश जी ने अरेंज किए। वो गाना था ना, मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम। वो सब गाने नरेश जी ने किए। तो म्यूजिक अरेंजर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रेशन था। हर गाने में 40 वायलिन होते थे, गाने रिच रिकॉर्ड होते थे। अभी वो सब चेंज हो गया। नरेश शर्मा जी एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है, और उनका हमेशा ये ओपिनियन रहा है कि आप ऐसा म्यूजिक बनाओ, तो फिर ऐसा म्यूजिक अरेंज करो जो आपको इंस्पायर करे, जो सुनने वाले को इंस्पायर करे। वो मिथुन को भी वही सिखा देते। तो आप मिथुन में भी देखोगे, मिथुन के हर गानों से एक इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। वो मिथुन ने उनके फादर से ही सीखा है। जी जी जी। तो मुझे ये कहना था कि ये जो कंपोजर, म्यूजिक अरेंजर थे जिनके साथ आपने काम किया है, ठीक है, कोई खास ऐसा कोई गाना है जो गाना अभी तक आपको याद है? देखो, मैं नाम बहुत है, बबलू जी भी थे मेरे, बबलू चक्रवर्ती साहब ने हमारे बहुत गाने किए। जैसे वो गाना था, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। तो जब सिटिंग किया तो बबलू जी आए, और फिर तो मैं ऐसे कुछ गा, उन्होंने वो पार्ट्स बनाए। पूरा 30 कोरस था, टंग 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 टंग, 6 मैंडोलिन। तो ही क्रिएटेड दैट ग्रेंजर फॉर द सॉन्ग। तो नेचुरली अरेंजर जी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। वो गाने को सजाते थे, जो हम लोग अभी पुराने गाने सुनते हैं, देखो ना कैसे सजाते। अभी क्या हो गया, मैं जस्ट जंप कर रहा हूँ कि बहुत कम इंस्ट्रूमेंट में गाना रिकॉर्ड होता है। हर आदमी जो गाना हिट है उसी को कॉपी करता है। वी नेवर बिलीव्ड इन दैट। मैं अभी भी बिलीव नहीं करता हूँ। ट्रेंड होता है एक्चुअली वक्त के साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप अपने म्यूजिक को भूल जाओ।
और दूसरों को फॉलो करो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं बोलूँगा, यश चोपड़ा जी के साथ हम लोग ने सिटिंग किया यश जी के बंगलों में, तो बहुत सारे गाने सुनाए। और जाते वक्त जाते जाते ना पैम चोपड़ा ने एक बात बोली कि कैन आई स्पीक टू यू ऑल फॉर 2 minutes? आई सेड यस। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आपका काम यहाँ होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन आपके गाने अच्छे, यही स्टाइल आप पकड़ के चलना। ये पैम चोपड़ा जी ने बोला कि आप कुछ और मत बनो, अभी यही स्टाइल पकड़ के रखो, याद रखो आपका काम हो जाएगा। आप समझे ना? से डोंट फॉलो एनीबॉडी,